नवरात्र का पहला दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रण भी लिया है कि बेटियों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन इसे सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन तक तो ये कह रहे हैं कि अब पहला जैसा माहौल नहीं रहा है, ना पहली जैसी बात रही है। आखिरकार उनकी तरफ से ये टिप्पणी क्यों की गई, क्या हुआ इस पर बवाल, इस रिपोर्ट में समझिए। नवरात्र पर योगी आदित्यनाथ का प्रण। रात चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। गरबा पंडाल में नहीं घुस सकेंगे अराजक तत्व। बहन बेटियों की सुरक्षा करेगी योगी की पुलिस। बेटियों को छेड़ा तो चलेगा ऑपरेशन लंगड़ा। आज से देश भर में नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज से लेकर अगले 9 दिनों तक यूपी के हर एक शहर में भव्य कार्यक्रम होंगे। गरबा का भी आयोजन किया जाएगा। लेकिन गरबा को लेकर यूपी की राजनीति में गदर मचा हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद भी गरबा पंडालों पर तैनात रहकर गरबा महोत्सव में आने वाले लोगों की आइडेंटिटी चेक करेगा, जिस पर अब घमासान मच गया है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन तो बेटियों की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर भी राजनीति करने पर उतारू नजर आ रहे हैं। एसटी हसन समुदाय विशेष के लोगों से अपील कर रहे हैं कि गरबा पंडाल में ना जाएं, क्योंकि अब 2 समुदायों के बीच फासले बढ़ गए हैं। मेरी तो मुस्लिम बच्चों से पहले भी इस बात की सलाह थी कि उनको इस आयोजन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक धार्मिक आयोजन है, एक तरह की पूजा होती है इसके अंदर। उन्हें हरगिज़ इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा, अब वो हालात नहीं रहे। अब 2 कम्युनिटीज के बीच में सियासत ने फासले पैदा कर दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कोई फैसला लें और उस पर राजनीति ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक और आदेश समाजवादी पार्टी को खटक रहा है। ये आदेश है नवरात्र के 9 दिनों तक मीट की दुकानें बंद रखने का। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कह रहे हैं कि ऐसे आदेश इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि दूसरे समुदाय के लोगों की रोजी रोटी छीनी जा सके। मीट की दुकानों का जहाँ तक सवाल है कि अगर ये पर्दे के पीछे से बिकने लगे तो इसमें मैं समझता हूँ कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए अगर दूसरे का कारोबार और रोजी रोटी को बंद किया जाए तो ये मुनासिब बात नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि यह आदेश जो है वो एक अच्छा आदेश है, बल्कि इससे लोगों को तकलीफ होगी। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो वाकई शर्मनाक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नवरात्र में बेटियों की सुरक्षा को लेकर कोई पहली बार सरकार ऐसा आदेश लेकर आई हो। पिछली सरकारों में भी सुरक्षा को लेकर ऐसे आदेश जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से इस मुद्दे को सियासी रंग देने में जुटे हैं, उसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक करते सहयोगी सत्यविजय का। सत्यविजय, सरकार की ओर से ये फैसला किया गया, पंडालों के जो आयोजक हैं उनकी ओर से ये फैसला किया गया ताकि जो बदसलूकी होती है, जो वहां पे बदतमीजी होती है या आमतौर पे जो ऐसी खबरें निकल के सामने आती है, उस पर रोक लग सके। लेकिन इस पर जम के राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, वहां पे लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में गरबा पंडाल को लेकर, गरबा आयोजन जो होते हैं उसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। मध्य प्रदेश में तमाम जो नेता हैं, बीजेपी के ही नेता, इंदौर की बात करें तो इंदौर से सबसे पहले एक जो नेता है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि गौमूत्र पिलाकर ही गरबे में एंट्री हो। दूसरी अगर राजधानी भोपाल की बात की है तो भोपाल में जो गरबा स्थल है उनके बाहर अनिवार्यता कर दी है आधार कार्ड की। हालांकि सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर ऐसा फैसला नहीं लिया कि गरबा पंडाल में एंट्री के लिए आधार कार्ड या पहचान पत्र अनिवार्य होगा, लेकिन जो आयोजक है वो खुद अपनी तरफ से ये इनिशिएट कर रहे हैं। इनिशिएट करके वो गरबा पंडाल पर बड़े बैनर भी लगा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये सनातनियों का पर्व है और यहाँ पर बिना आधार कार्ड के एंट्री नहीं होगी।
पूरी जो पॉलिटिक्स है वो इसलिए की जा रही है कि जिस तरह का देश भर में माहौल बना हुआ है, जो गैर हिंदू लोग हैं वो इस तरह के गरबा आयोजन में आते हैं और कहीं ना कहीं जिहाद जैसी जो चीज़ आती है, लव जिहाद या इस तरह से लड़कियों को बहलाना फुसलाना और उन्हें अपना जाल में फंसाना, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो आयोजक हैं वो इस तरह की पहल कर रहे हैं और इसी को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस इसमें हमलावर है। कांग्रेस के अपने तर्क, उनका कहना है कि ये आयोजन के नाम पर भी हिंदू मुस्लिम या धार्मिक इस तरह की चीज़ें की जा रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो ये ठीक भी माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री दर्जे के लोग भी ये कह चुके हैं कि अनिवार्यता की जाना चाहिए। हो सकता है कि आज से 9 दिन की अगर पंडाल में जाना है तो वराह पूजन करना होगा, दिक्कत किससे है? हमें तो नहीं होगी, मुझे लगता है हिंदुओं को तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल। यही जो हिंदू आयोजक हैं, जो गरबा, चूंकि आयोजन जो है वो गरबे का आयोजन नवरात्र के दौरान होता है, इसमें बढ़ चढ़ के हिंदू जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, परिवार के लोग हैं वो जाते हैं। और अगर इसमें इस तरह से पूजन हो या आधार कार्ड की एंट्री, आधार कार्ड दिखा के एंट्री हो, तो इसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिक्कत नहीं होगी जिसके मन में गलत नहीं है। यही तर्क दिए जा रहे हैं हिंदू संगठनों द्वारा, गरबा पंडाल में जो आयोजक हैं उनके द्वारा, और इसी को लेकर तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। बयान की शुरुआत इंदौर से हुई थी, जहां पर कि ये कहा गया कि गरबा पंडाल में एंट्री के लिए गौमूत्र पिलाकर एंट्री कराई जाए। हालांकि बाद में वो बीजेपी नेता अपने बयान से ढिलमुल हो गए, लेकिन इसके अलावा आधार कार्ड की अनिवार्यता पर मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो उषा ठाकुर हो, मध्य प्रदेश में मंत्री रही है, चाहे वो कृष्णा गौर हो जो वर्तमान में मंत्री है। इस बात प्रशासन ये नहीं चाहता है, जो आयोजक है वो ये नहीं चाहते कि किसी तरीके का बवाल हो, वहां पे हंगामा हो, लिहाजा इस तरीके के जो नियम है वो लागू किए जा रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों की आगे बात करते हैं बिहार की, जहां पर बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। पूर्व सांसद सूरज भान समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने को कहा है। तो देखिए यहाँ पे जो पूर्व सांसद सूरज भान समेत हैं, उनके समेत 6 लोगों को यहाँ पर बरी कर दिया गया है, जबकि जो 2 लोग हैं इसमें उनको उम्र कैद की सजा यहाँ पे सुनाई गई है। बिहार के पूर्व मंत्री का ये प्रकरण है पूरा, जो याद होगा किस तरीके से ब्रिज बिहारी की हत्या की गई थी, और इस मामले को लेकर जो सियासी गर्मागर्मी थी वो भी बढ़ी हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले में अब पूर्व सांसद सूरज भान समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है, जबकि जो 2 लोग हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला ब्रिज बिहारी की हत्या को लेकर। और देश की रानी को लेकर के क्यों आखिरकार तनातनी है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जहां ईदगाह में अब रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के साथ किया जा रहा है। आखिरकार इस पूरी बात को लेकर के बवाल क्यों बरपा और किस तरीके से अब रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए।